सॉरी बेबी, मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है कि हम साथ नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है और ना ही हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलती तुम्हारी ज्यादा है या मेरी। मुझे नहीं पता मैं ज्यादा गुस्सा हूं, ज्यादा गिल्टी हूं या मुझे अपने आप से घिन आ रही है। आई डोंट नो मैं एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहा हूं। जो हुआ वो मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। खुद को शीशे में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं रोड के बीचों बीच नंगा खड़ा हूं और आते जाते लोग मेरे मुंह पर थूक कर जा रहे हैं। जब भी मैं वो सब भुलाने के लिए अपनी आंखें बंद करता हूं, मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। मैं जानता हूं अब कभी मैं तुम्हें पहले की तरह नहीं छू पाऊंगा। मिस्टर आरव सचदेवा, जी बोलिए। इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? वो मैं कुछ काम कर रहा था तो बेल सुनाई नहीं दी। आप कौन? पुलिस। मैं इंस्पेक्टर तिलोत्तमा नायर, ये सब इंस्पेक्टर नील। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों? नील, बॉडी यही कहीं होगी, जरा ढूंढना। जी मैडम। बॉडी? किसकी बॉडी? कौन सी बॉडी? आप बिना परमिशन के किसी शरीफ आदमी के घर में ऐसे घुस नहीं सकते। आई नो माई राइट्स। मिस्टर आरव, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल रात को इस घर में एक मर्डर हुआ है। मर्डर? क्या बकवास है ये? आप अभी बाहर जाइए और अगर सर्च करना है ना तो वारंट लेकर आइए। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर। आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। मेरे एक कॉल से तुम दोनों की नौकरी चली जाएगी। सॉरी सर, अभी आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। ये क्या बदतमीजी है? नील, तुम अपना काम करो। जी मैडम। और आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, वक्त लगने वाला है। बैठिए। आरव जी, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपका भी टाइम बच जाएगा और हमारा भी। आप अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। आपको पता है ना, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के लिए मैं आपको अरेस्ट भी कर सकती हूँ। आप बिना सर्च वारंट के किसी के घर में घुस के इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। मैडम, बॉडी मिल गई। कहाँ है? अंदर बाथरूम में। गुड, एक काम करो, फोरेंसिक्स और एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाओ। जी मैडम। मैं सब इंस्पेक्टर नील। जी, बॉडी मिल गई है, एम्बुलेंस भेजिए आप फटाफट। हाँ जी, मैं फॉरेंसिक से बात करता हूँ। जी, अपनी टीम के साथ आप पहुँचिए। सस्पेक्ट हमारे साथ ही है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लें। आप अपनी पूरी टीम के साथ जल्दी पहुँचिए। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। नील, नील, छोड़ दो इसे। ऐसे भागने की कोशिश करके तुमने ये तो साबित कर दिया कि मर्डर तुमने ही किया है। मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। जब तक तुम साफ साफ ये नहीं बताते कि तुमने मर्डर कैसे और क्यों किया, तब तक तुम यहां से हिलोगे भी नहीं। गॉट दैट?
हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। शाम तक आ जाओगे ना? हाँ बेबी, पक्का आ जाऊंगा। पक्का? हाँ। ओके, गो। रियाना को कुछ देर पहले ही पता चला था कि वो मां बनने वाली है। उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने उसके लिए ड्रिंक बनाया। Cheers. Cheers. उसके बाद क्या हुआ? रियाना केक काट कर इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहती थी। वो एक्साइटमेंट में फ्रिज की तरफ भागी। पता नहीं कैसे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सर के बल नीचे फ्लोर पे जा गिरी। तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कौन यकीन करेगा कि फिसल कर गिरने से किसी की मौत हो सकती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, डोरबेल बजी। मैंने उसकी बॉडी को अंदर शिफ्ट किया और दरवाजा खोला। जी बोलिए। सर, रियाना जी घर पे हैं? नहीं, वो 2-3 हफ्तों के लिए बाहर गई है। मैं वापस कब तक आ सकता हूँ? आप कॉल करके आ जाइएगा। जी ठीक है। हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने कहा ना, मैं डर गया था। तो आपको पूरा यकीन है कि एग्जैक्टली यही हुआ था यहाँ कल रात को? जो हुआ मैंने वही बताया। कहानी अच्छी है, लेकिन आटे में नमक जितना झूठ होता तो चल जाता, मगर नमक में आटा हजम नहीं होता। लेट मी गेट टू द पॉइंट। अगले 25 से 30 मिनट में मेरे सीनियर्स यहाँ जाएंगे और फोरेंसिक टीम भी। शायद उससे पहले मीडिया वाले। फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वैसे आपको मेरी हेल्प करने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लगता है कि क्राइम सिर्फ 2 वजहों से किया जाता है, मजबूरी में या जानबूझकर। इसलिए मैं तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती जब तक मुझे पूरी सच्चाई न पता चले। इसके पीछे अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा मिले, लेकिन अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरा तरीका है केस सॉल्व करने का। दूसरे ऑफिसर्स क्या करते हैं आई डोंट केयर। इसलिए अगर तुम सच सच बताओगे कि क्या हुआ था तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आपको पता है, धोखे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हमेशा किसी अपने से ही मिलता है। एक तरफ मैं रेहाना की बेवफाई से घुट-घुट कर मर रहा था और दूसरी तरफ वो बेस्ट वाइफ होने का नाटक कर रही थी। जिस बेशर्मी से उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे सामने मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ा रही है। चीटिंग करना और झूठ बोलना कोई गलती नहीं, चॉइस होती है, और उससे घटिया, गंदा और घिनौना क्राइम और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही ठीक समझा।
इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, डोरबेल बजी, मैंने बॉडी को अंदर शिफ्ट किया। और इसके अलावा रास्ता भी क्या था मेरे पास? डिवोर्स? नाउ आई वॉन्ट टू कॉल माई लॉयर। यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, लेकिन जब तक आप पूरा सच नहीं बताएंगे तब तक आई कांट अलाउ इट। मेरी वाइफ की बॉडी अंदर पड़ी हुई है। मैं आपसे कन्फेस कर चुका हूं कि मर्डर मैंने किया है, और कौन सा सच जानना है आपको? मुझे अब भी लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसा हम सबके साथ होता है। कुछ बातें जो हम याद नहीं रखना चाहते हैं, हमारा माइंड उन्हें स्टोरी नहीं करता। दिमाग पे जोर डालिए, याद आ जाएगा। चलो फिर से शुरू करें। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? बहुत हो गई तुम दोनों की बकवास। अब मैं आई विल कॉल माय लॉयर राइट नाउ। ये ऐसे नहीं मारेगा मैडम। छोड़ मुझे। मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब करना पड़ेगा। चलो छोड़ मुझे। छोड़। ये किसकी बॉडी है? क्यों फंसा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? नील, ये कैसे हो सकता है? कुछ याद आया? नहीं। यू नो व्हाट, शॉपिंग अभी तक तुमने जो कुछ भी बताया है फिर रूम भी सेटअप कर लेंगे। उसमें सच्चाई कितना से सुंदर कहीं लग रहा है ज्यादा भ्रम है। तुमने रियाना के लिए ड्रिंक Cheers. बनाया और तभी तुमने रियाना को मारने के लिए उसका गला दबाना शुरू किया। आरव छोड़ो। रियाना की सांसें ऑलमोस्ट टूटने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसके हाथ में कुछ आया और उसने पूरी ताकत से वो तुम्हारे सर पर दे मारा। तुम्हारी मौत उसी समय हो गई थी। उसके बाद डोरबेल बजती है और रियाना तुम्हारी बॉडी को खींचकर बाथरूम में शिफ्ट करती है। और फिर दरवाजे की तरफ भागती है। जी बोलिए। मैम आरव जी घर पे हैं? नहीं, वो 2-3 हफ्तों के लिए बाहर गए हैं। मैं वापस कब तक आ सकता हूँ? आप कॉल करके आ जाइएगा। जी ठीक हाँ है। ठीक है, ओके। क्योंकि तुम्हारी मौत समय से पहले यानी अकस्मात हुई थी, इसलिए तुम्हारी आत्मा तुम्हारी लास्ट एक्टिविटी और विश के साथ एक लूप में फंस कर रह गई है। और रियाना ने उस समय जो तुम्हारी बॉडी के साथ किया, तुमने खुद के लिए महसूस किया। जी बोलिए। सर रियाना जी घर पे हैं? नहीं, वो 2-3 हफ्तों के लिए बाहर गए हैं। जी ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। और उसी दुविधा से तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। मतलब इसका मतलब आप दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन यहां से नहीं। फ्रॉम द अदर साइड। चले? एक मिनट। come. अरे इट्स ओके, प्लीज कम। अरे ये दोनों यहाँ कैसे? ये दोनों पिछले 1 साल से इसी घर में रह रहे हैं। क्या?
आरव, तुम्हें मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन मेरी बॉडी कहाँ है? नहीं ना, सब कुछ करा ना मैंने तुम्हारे लिए। इसी बाथरूम के नीचे दफना दी थी इन दोनों ने। तभी तो आज तक पुलिस को तुम्हारी बॉडी नहीं मिली। आ, सॉरी, हाथ दूर रखो अपना। छुआ क्या? इतनी तेज लग गई है मुझे। चलो। जी। शिट। शिट! मैडम, ये भुलक्कड़ भूत फिर से भाग गया। मैंने कितनी बार बोला है आपको कि बिना याद दिलाए लेके चलेंगे इसको, लेकिन आप मानती नहीं है ना। ऐसे ही हो। कल फिर से आना पड़ेगा। नील, 300 साल हो गए तुम्हें ये जॉब करते हुए, फिर भी ये समझ में नहीं आया कि रूल्स तोड़ना इंसानों का और भूतों का काम है, यमदूतों का नहीं। चलो चलते हैं। अलार्म लगाओ, कल सुबह के लिए आना पड़ेगा। क्या? ठीक है। Babes, I'm so sorry, yaar. It's okay. We'll go to some other cafe. पक्का। Pakka. प्रॉमिस। Promise. क्या हुआ? Babes, मुझे लगा कोई हमें देख रहा है। कौन? आरव। अरे उसे मरे हुए 1 साल हो चुका है। कोई नहीं है बाबा।